हरियाणा में हुई बारिश की वजह से जिले में ठंड बढ़ गई है, तो वहीं यह बारिश और ठंड किसानों के लिए फायदेमंद साबित भी हो रही है। दरअसल हल्की बारिश से गेहूं की फसल पर धूल मिट्टी के कण सब धुल गए हैं और साथ ही आसमान में नाइट्रोजन के कण बारिश के साथ फसल में मिल गए हैं। इससे खेत में गेहूं की फसल काफी अच्छी बनी हुई है, जो कि ये संकेत दे रही है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो भारत सरकार के द्वारा निर्धारित टारगेट को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। ये बातें भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान केंद्र करनाल के डायरेक्टर डॉक्टर रतन तिवारी ने कही हैं। सुनिए डॉक्टर रतन तिवारी ने और क्या कुछ बताया है। बहुत भारी बारिश तो नहीं थी, हल्की बारिश थी, लेकिन उससे दो फायदे तुरंत नज़र आए। वो ये कि कुछ जो नमी की ज़रूरत होती है गेहूं को, और ख़ास करके जिन्होंने समय से बिजाई कर दी थी उनकी तो गेहूं की जो स्थिति है इस वक्त खेतों में वो बहुत ही अच्छी है, और इस टाइम नमी जो आती है वो ग्रोथ में बहुत हेल्प करती है। साथ ही साथ आप देखते होंगे कि काफ़ी सारे जैसे अभी डस्ट वगैरह भी उड़ती है, कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह चीज़ें चलती हैं, तो वो पत्तियों पे कई बार इकट्ठी रहती है, तो जब बारिश की बूंदें पड़ती हैं तो धुल भी जाती है। और ये भी पाया गया है कि जो पहली बारिश आती है सीज़न में, उसमें जो वायुमंडल में नाइट्रोजन का कुछ अमाउंट घुल करके भी आता है, तो वो भी पौधों को फ़ायदा पहुंचाता है। इसके अलावा जो पछेती हैं उनके लिए थोड़ा सा कंसर्न है। पछेती हालांकि बहुत ज़्यादा इस वक्त नहीं दिख रहा है, हाँ हरियाणा में तो नहीं दिख रहा है, कुछ कॉटन बेल्ट में हो सकता है। तो उसमें क्या होता है कि अगर खेत तैयार था बिल्कुल बिजाई के लिए और बारिश हो गई तो हो सकता है कुछ दिनों से वो थोड़ा सा टल जाए, तो वो एक इशू आता है। अदरवाइज़ बाय एंड लार्ज जो क्रॉप की सिचुएशन है वो बहुत बढ़िया है, और इस बारिश का बहुत बेहतरीन फ़ायदा होगा फसल को। तो आगे किस तरीके की ज़रूरत है मौसम की गेहूं के लिए? गेहूँ जैसा आपको पता है कि विंटर लविंग क्रॉप है, उसको ठंड पसंद है, तो जितनी ठंड पड़ेगी उतना अच्छा रहेगा गेहूं के लिए। जितनी लंबी दूरी तक, लंबी अवधि तक पड़ेगी ठंड, उतना गेहूं के लिए अच्छा रहता है। तो क्या कुछ सर अंदेशा लगाया जा रहा है इस बार जो है, क्या आंकड़ा रखा गया और किस तरह किसानों को सावधानियां बरतनी चाहिए? जी, अभी जो खबर पिछले हफ्ते की है मेरे पास, उसमें 293 लाख टन करीब करीब, लाख हेक्टेयर में, सॉरी, 293 लाख हेक्टेयर में गेहूं की फसल लग चुकी थी, जो कि इसी अवधि में पिछले साल 284 लाख हेक्टेयर में थी। मतलब इस बार ज़्यादा एरिया कवर हुआ गेहूं में। टारगेट उसी क्या अवधि रखा में गया? इस बार का टारगेट क्या था? इस बार टारगेट जो प्रोडक्शन का रखा गया वो 115 मिलियन टन का रखा गया है, जो पिछली बार 113.29 मिलियन टन था। मौसम ठीक रहा तो अचीवमेंट हो जाएगी। मौसम ठीक रहा तो एरिया भी इस बार बढ़ने की संभावना दिख रही है, और अनुमानतः 320 लाख हेक्टेयर, 32 मिलियन टन से ज़्यादा इस बार बिजाई की। कोहरा और ठंड कितनी फायदेमंद होने वाली है सर इस बार? कोहरा बहुत लंबा, अगर कोहरा घना पड़ता है तो थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस पे असर ज़रूर पड़ता है उसका। सबसे बढ़िया क्या होता है गेहूं के लिए कि टेम्परेचर कम रहे और ब्राइट सनी रहे। तो आप कभी भी देखोगे जब धूप चमकदार निकलती हो और तापमान कम हो तो हमेशा गेहूं की फसल उसमें ज़्यादा अच्छे से तो दिन में गर्मी चल रही है आजकल? नहीं, अभी तो टेम्परेचर काफ़ी बढ़िया है गेहूं के लिए। 2 बहुत दिन अच्छा से हुआ, पहले तो टेम्परेचर बड़ी है। दिन में गर्मी थी। हाँ, लेकिन उतना फर्क नहीं पड़ता है। जब ये टारगेट कंटिन्यूअस एक हफ्ते के लिए एवरेज टेम्परेचर बढ़ता है 3-4 डिग्री, तब फर्क पड़ता है, ऐसे नहीं फर्क पड़ता है। अचीवमेंट हो जाएगा टारगेट इस बार? पूरी आशा है। तो किसानों से क्या कुछ कुछ कहना चाहेंगे सर? किसान भाइयों से अनुरोध है कि वो जो भी रिकमेंडेशंस जाती हैं, जिस वैरायटी अर्ली सोन लगाई है, नॉर्मल सोन लगाई है या लेट सोन लगा चुके हैं या लगाने वाले, तो उसमें जो रिकमेंडेड वैरायटीज़ हैं, जो पैकेज प्रैक्टिसेस हैं, कितना खाद डालना है, कितना कब कब पानी लगाना है, वो हमारे यहाँ से हर 15 दिन पर एडवाइजरी जारी होती है। और जो अभी निकट भूत में हमने जारी किया था वो था 16 दिसंबर को। तो अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे या फेसबुक पे जाएंगे तो आपको दिखेगा कि क्या क्या हमारी रिकमेंडेशंस क्या क्या हैं। उसको ज़रूर देखते रहें। हर 15 दिन पे एक पखवाड़े पे हम जारी करते हैं उसको, महीने के शुरुआत में और 15 तारीख के इस आसपास। बार कोई नई किस्म भी ईजाद की है जो इस बार खेतों में की नई है? किस्मों का अभी अनुमोदन CBRC से होना बाकी है, तो प्रपोजल सारे चले गए हैं, तो जल्दी ही वो मीटिंग हो जाएगी। उसके बाद आप लोगों को बुला करके बताया जाएगा कि इसमें कौन कौन सी सर वैरायटी आ बीते रही है। दिनों कृषि मंत्री पहुंचे थे जी करनाल, जी तो किस तरह की बातचीत रही, क्या कुछ उनसे रहा सर? जी, कृषि मंत्री जी आए थे यहाँ पे, थोड़ी देर के लिए आए थे, करीब 1 सवा 1.5 घंटे के लिए, और काफ़ी अच्छा रहा। उन्होंने
न सिर्फ लोगों से बातचीत की, यहाँ किसानों से जो आए थे उनसे बातचीत की, बल्कि थोड़ी शाम देर हो गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने फसल को देखा और वो बहुत प्रभावित थे। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी फसल है। कब कोई मांग रखी है आपने यहाँ के लिए? नहीं, हम खुश हैं, हमारी क्रॉप अच्छी चल रही है और फार्मर्स खुश हैं, तो हम उनके साथ खुश हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।